मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट गुना में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। गुना लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। गुना लोकसभा सीट पर यादव समाज का बोलबाला है। ऐसे में कांग्रेस ने यहां जातिगत समीकरण को साधने के लिए यादव समाज के व्यक्ति को टिकट देकर सिंधिया को शिकस्त देने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने सिंधिया के लिए वही दांव चला है जो बीजेपी ने 2019 में गुना लोकसभा सीट पर चला था। बीजेपी ने तब सिंधिया को हराने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए केपी यादव को चुनावी मैदान में उतारकर सिंधिया को करारी मात दी थी। सिंधिया के सामने 2019 जैसी स्थिति बन गई है। सिंधिया को गुना लोकसभा सीट पर यादव फैक्टर का सामना करना है। कांग्रेस ने गुना लोकसभा सीट पर भले ही देर से प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन बड़े होमवर्क के बाद उन्होंने गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के माकूल घेराबंदी की है। सिंधिया के सामने मुसीबत यह है कि उन्हें गुना लोकसभा सीट पर केपी यादव का टिकट कटने से यादव समाज की नाराजगी का भी सामना करना है। उनके लिए केपी यादव भी बड़ी चुनौती है। ऊपर से कांग्रेस ने यादव समाज के वोट बैंक को कैश कराने के लिए राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। राव यादवेंद्र सिंह बीजेपी के स्वर्गीय राव देशराज सिंह के बेटे हैं। ऐसे में राव यादवेंद्र सिंह की पकड़ आज भी बीजेपी में मजबूत है, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से बहुत दूर हो गए थे। उन्होंने अधिकतर समय ग्वालियर में ही बिताया। ग्वालियर के लिए वे इस दौरान विकास की कई सौगातें भी लाए। उन्होंने ग्वालियर का एयरपोर्ट तैयार कराया, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया, ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के उन्नयन के लिए 500 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई, ग्वालियर आगरा हाईवे को स्वीकृति कराया। ऐसे कई विकास कार्य उन्होंने ग्वालियर के लिए समर्पित किए। लेकिन अचानक जब टिकट की घोषणा हुई तो हैरानी हो गई। बीजेपी ने उन्हें गुना का टिकट थमा दिया। अब सिंधिया के लिए गुना लोकसभा सीट पर विक्ट्री हासिल करना बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि बीजेपी का दावा है सिंधिया देश के बड़े नेता है, उनका जनाधार है, इसलिए कांग्रेस के जातिगत कार्ड का सिंधिया पर कोई असर नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराएंगे। सिंधिया को राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों का फायदा मिलेगा। कांग्रेस गुना लोकसभा सीट तक राव यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर बेहद खुश नजर आ रही है। कांग्रेस गुना लोकसभा सीट पर यादव वोट बैंक के सहारे अपनी नैया पार करने का दावा कर रही है। कांग्रेस सिंधिया पर भी चटखारे ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया बीजेपी के आपसी गुटबाजी का शिकार हो गए। बीजेपी ने उनका करियर खत्म करने के लिए उन्हें गुना का टिकट थमाकर उनके सियासी भविष्य को दांव पर लगा दिया। कांग्रेस सिंधिया को लोकसभा चुनाव में हराने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर गुना लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक है। हालांकि गुना में अभी बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीएसपी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी तब जीत हार के असल समीकरणों का पता चलेगा। फिलहाल सियासी गलियारों में तो चर्चा यही है कि गुना में कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर सिंधिया के साथ खेला कर दिया है, क्योंकि गुना में केपी यादव टिकट कटने के बाद से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। उनका सार्वजनिक मंचों से गायब होना यह बताता है कि गुना में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। गुना में बीजेपी के भीतर गुटबाजी बढ़ गई है, जो चुनाव तक आते आते सिंधिया की टेंशन बढ़ाएगी। बीजेपी यादव वोटर पर डोरे डाल रही है ताकि यादव समाज बीजेपी के लिए सपोर्ट करे। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।